हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे बांग्लादेश क्राइसिस की। बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, वह आप देख ही रहे होंगे, सुन ही रहे होंगे। और पिछले कुछ टाइम में स्टूडेंट मूवमेंट वहाँ पे चला और आरक्षण के विरोध में जो कि गवर्नमेंट ने एक ज़बरदस्त खतरनाक तरीके का आरक्षण वहाँ पे ला दिया था, उसके विरोध में वहाँ पे इस हालात तक चीज़ें बढ़ गई कि प्राइम मिनिस्टर को देश छोड़ के जाना पड़ा। और उस चक्कर में सारी चीज़ें ठप हैं। और ठप का मतलब आप देखिए, कर्फ्यू लगा हुआ है पूरा, काइंड ऑफ एक सिविल वॉर टाइप का है। गवर्नमेंट और बाकी लोगों के बीच में आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है। कई तरीके की बातें सामने निकल के आएंगी। बट टेक्सटाइल स्टॉक्स, टेक्सटाइल देखिए, बांग्लादेश बहुत फास्ट ग्रोथ की अगर टेक्सटाइल बिजनेस की बात की जाए। जैसे आपको पता है, बांग्लादेश में बहुत बड़ा हब टेक्सटाइल का बन चुका था। और यहाँ पे बहुत सारे इंडिया में भी टेक्सटाइल स्टॉक्स जो कि फोकस में रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे काम ठप है। तो कुछ इधर से एक्सपोर्ट की चीज़ें चलेंगी। अभी गवर्नमेंट वहाँ पे, मैं कहूँगा पूरा का पूरा एक गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट, एक ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट थी, विदाउट इलेक्शन नई गवर्नमेंट का आना, तो काफ़ी कुछ इधर उधर हो जाता है। ऑल्दो काफ़ी कुछ इधर उधर से बिजनेस की प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। अभी आपने रिसेंटली म्यांमार में देखा होगा, वहाँ कूप हुआ था। और इस तरीके से जहाँ पे चीज़ें स्टेबलाइज्ड नहीं हैं, बांग्लादेश में काफ़ी हद तक चीज़ें स्टेबलाइज थी। अब इस तरीके की सिचुएशन वहाँ पे भी देखने को मिली है। अक्सर कई बार आप पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें देखने को मिली थी। और श्रीलंका में क्राइसिस अभी हुए थे। और अब बांग्लादेश की क्राइसिस काफ़ी कुछ टेक्सटाइल स्टॉक्स को यहाँ पे फोकस में लाएंगे, जो कि इंडिया के अंदर है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। देखिए, बांग्लादेश क्राइसिस के जैसे मैं आपको बात कर रहा हूँ अभी, किस तरीके से वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होती है, नहीं होती है, कब होती है, और किस तरीके से वहाँ पे बहुत ही वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं अभी के टाइम पे। शेख हसीना जी ने ऑलरेडी रेजिग्नेशन दे दिया है और वो देश छोड़ के जा चुकी है। और नई नई मूवमेंट यहाँ पे सामने निकल के आ रही है, क्या कुछ वहाँ पे हो रहा है। इसके अलावा हम जैसे टेक्सटाइल स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे थे, बांग्लादेश टेक्सटाइल का हब है, चीज़ें थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं स्टेबलाइज होने में। तो थोड़ा सा देखते हैं GHCL यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक अगर टेक्सटाइल सेगमेंट की बात की जाए। केमिकल डिवीज़न, यार्न डिवीज़न, कंज्यूमर प्रोडक्शन डिवीज़न इसका। और क्यों इस स्टॉक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं वो आपको पता ही है। वीकली चार्ट बिल्कुल करेक्शन, यहाँ पे किस तरीके से सिचुएशन, बड़ी रैली के बाद करेक्शन, कंसोलिडेशन इस हफ्ते दे रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक। और ऐसी पिछले, अगर मैं कहूँ कि इस साल में स्टार्टिंग में हमने कई बार टेक्सटाइल स्टॉक्स की बात की है कि टेक्सटाइल स्टॉक का कंसोलिडेशन जो है वो बहुत ही लंबे टाइम से बहुत ही बढ़िया तरीके का कंसोलिडेशन चल रहा है। कभी भी ये रफ्तार पकड़ सकते हैं, जिन्होंने अब तक रफ्तार नहीं पकड़ी है, देखिए। और मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ये स्टॉक में आपने देखा वो वॉल्यूम पिछले हफ्ते ही बन गया था। प्रोटेस्ट देखते हुए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्टॉक्स देखिए क्या करके इनके ऊपर नज़र ज़रूर डालेंगे, जो अभी कुछ तरीके की कंसोलिडेशन दिखा रहे हैं हमें। देखिए, नितिन स्पिनर्स को देखते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स हैं टेक्सटाइल सेगमेंट में, छोटी स्टॉक्स याद ज़रूर हैं टेक्सटाइल सेगमेंट में, इतना बड़ा स्टॉक नहीं है। देखिए, नितिन स्पिनर्स को आप देखोगे किस तरीके से वीकली में एक बड़ी रैली इसने दी है क्लियरली। और नितिन स्पिनर्स के अलावा हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए अंबिका कॉटन मिल्स, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो है देखने को मिल रही है। अंबिका कॉटन मिल्स, देखिए अंबिका कॉटन मिल्स को हम देखेंगे किस तरीके से, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से ये भी वीकली कंसोलिडेट करके पिछले हफ्ते यहाँ पर रैली देके कंसोलिडेशन कर रहा है। तो कभी भी ये भी एक बेस बना, आप देख सकते हो क्लियरली किस तरीके से सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। तो अंबिका कॉटन मिल्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीकली बेस बना रहा है। RSWM को देखेंगे, पहले भी इसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं RSWM की, इसके वीकली चार्ट में कैसी सिचुएशन बन रही है। वीकली चार्ट में ये भी बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन। देखिए, अगर आप देखोगे बहुत सारे, मैं कहूँगा ढेर सारे जो है स्टॉक्स जो कि इस तरीके का बेस बना रहे हैं। और ज़रा इसको देखते हैं, फिलाटेक्स इंडिया को देखते हैं। आप एक एक करके आप नाम इनका देख सकते हो। वीकली पे एक रैली यहाँ पर आई, फिर कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है, फिर से नई कंसोलिडेशन यहाँ पे फिलाटेक्स इंडिया में देखने को मिल रहा है। काइटेक्स, और कुछ लोगों ने अभी कुछ दिन पहले ढेर सारे कमेंट भी टेक्सटाइल स्टॉक्स के ऊपर बात की थी। बांग्लादेश में ये हड़कंप भी देखिए, काइटेक्स भी एक बढ़िया रैली के बाद कंसोलिडेशन, वीकली पे बहुत इंपॉर्टेंट मूव यहाँ पे तैयार होने की कोशिश कर रहा है। देखिए क्लियरली काइटेक्स में भी। नाहर स्पिनिंग को देखते हैं, ज़रा नाहर स्पिनिंग मिल्स को देखते हैं। ये सारे टेक्सटाइल के छोटे बड़े स्टॉक्स हैं। इतना बड़ा
स्टॉक आपको टेक्सटाइल सेगमेंट में नहीं मिलेगा। 1000, 2000, 5000 करोड़ के इर्द गिर्द ये स्टॉक रहते हैं। देखिए नाहर स्पिनिंग मिल बहुत इंपॉर्टेंट, अब जाके यहाँ पे मोमेंटम सा पकड़ रहा है चीज़ें, देखिए नाहर स्पिनिंग मिल्स। इसके अलावा और देखते हैं अभी ऑर्बिट एक्सपोर्ट्स को, और देखते हैं ये सारे फिर से कहूँगा कि ये क्या है, टेक्सटाइल सेगमेंट के हैं। इनके हम मेजरली वीकली चार्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आप और डिटेल में इसको देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा। इनके मंथली चार्ट की तरफ आप जा सकते हो, देखिए वीकली पे बेस ऑर्बिट एक्सपोर्ट का भी आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रूबी मिल्स को देखते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन है, एक एक करके कोशिश कर रहे हैं आपके सामने स्टॉक्स को लाने की। रूबी मिल्स को समझते हैं। रूबी मिल्स भी सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन, वीकली पे बेस का फॉर्मेशन यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। ये जो पिछली रैली आई थी आपने देखी होगी, जैसे काइटेक्स फिलाटेक्स में हमने देखी, फिर ये करेक्शन और फिर से ये मूव आपको देखने को मिल रहा है। रूबी मिल्स के बाद नाहर पॉलीफिल्म्स, इसको देखते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है। नाहर पॉलीफिल्म्स को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए नाहर पॉली, ये देखिए बहुत ही बढ़िया 2 पॉइंट सिस्टम ये दिखा रहा है। देखिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 मोमेंटम। ऑल्दो ये मैं कहूँगा स्टार्ट तो यहाँ पे हो चुका था 248 पे, अभी 50 पॉइंट ऊपर ज़रूर है, लेकिन फिर से एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन नाहर पॉली फिल्म भी आपको बना के दे रहा है। अगर इसके डेली चार्ट को देखा जाए तो हम जब 2 पॉइंट सिस्टम होता है तो हमारे लिए जो चीज़ें स्टार्ट होती है दूसरे पॉइंट के बाद यहाँ पे होती है 248 की ये सीरीज़ रैली, अगेन नेक्स्ट करेक्शन कंसोलिडेशन आफ्टर बिग वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी हमने ढेर सारे स्टॉक्स का जिक्र किया, एक बार फिर से देखने की कोशिश करते हैं। GHCL हमें देखने को मिला, एक बड़ा स्टॉक है। और उसके बाद हमें देखने को मिला नितिन स्पिनर्स, जो कि एक बढ़िया रैली ऑलरेडी दे चुका है। अंबिका कॉटन मिल्स आपने देखा, 1142 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका भी है। RSWM 1100 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन। फिलाटेक्स इंडिया 2700 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। काइटेक्स गारमेंट आप देखिए ऑलमोस्ट 1600 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। नाहर स्पिनिंग देखिए 1275 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका भी है। और साथ में ऑर्बिट एक्सपोर्ट हमने देखा छोटा सा स्टॉक, और साथ में रूबी मिल्स देखा। इसके अलावा हमने एक नाहर पॉली फिल्म का भी जिक्र किया। ये अगर आप स्टॉक्स को देखो, ये तो एक बेसिक जो हमें अभी देखने को मिले टेक्सटाइल स्टॉक्स, आप इससे छोटे स्टॉक्स भी देख सकते हो, समझ सकते हो किस तरीके की उनमें सिचुएशन बन रही है। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि इस सिचुएशन के साथ साथ मैं आपको बार बार कहता हूँ ना कि प्राइस सेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टॉक्स किस तरीके से बेस बना रहे हैं वीकली पे, किस तरीके से डेली पे इनका फॉर्मेशन है, रिस्क कितना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है रिस्क कितना है, क्योंकि रिस्क को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चीज़ें बहुत दूर निकल चुकी है डेली पे 200 SMA से बहुत दूर निकल चुकी है, तो फिर वो अपॉर्चुनिटी में रिस्क जो है वो ज़्यादा होता है। 200 SMA के पास होती है चीज़ें डेली पे, क्योंकि साइकिल स्टार्ट हो रही होती है, तो दैट इज़ वेरी क्लोज, एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी जो बन रही होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और ये प्राइस एक्शन की सीरीज़ आपकी बहुत मदद करेगी इन सारी चीज़ों के लिए। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लर्निंग के ऊपर प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, M60 करेक्शन 2 पॉइंट सिस्टम इसको किस तरीके से समझना है, सारी डिटेल आपके लिए, आप इसको देखिए समझिए और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को आप शेयर कीजिए और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस भी स्प्रेड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।